साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हरियाणा चुनाव में प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है और इस समय हरियाणा में सिर्फ एक ही आवाज़ जो है वो गूंज रही है, वो है आकाश आनंद की। जी हाँ, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा में इस समय इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि हरियाणा के बुजुर्ग, हरियाणा के युवा, हरियाणा की महिला की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, आकाश आनंद। और जिस तरीके से आकाश आनंद अपने भाषणों में भाजपा और कांग्रेस को धो रहे हैं, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस समय हरियाणा में बसपा की आंधी चल रही। आज आकाश आनंद अटेली विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अतरलाल सिंह, जो कि बीएसपी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार किया। और जिस तरीके से आकाश आनंद ने आज भाजपा पर तीखा हमला किया है, वो अब तक का सबसे तीखा प्रहार जो है वो भाजपा पर माना जा रहा है। आकाश आनंद ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। मैं आपको बता दूं, अटेली विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा, यादव बहुल विधानसभा, जहां से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से अमृता यादव चुनाव लड़ रही है। इस विधानसभा में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कुछ ही मार्जिन से चुनाव हारी थी। ये बसपा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां पर आकाश आनंद आज भाजपा पर इस तरीके से दहाड़े कि उसकी चर्चा पूरे देश में गूंज रही है। क्या कुछ आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर कहा, क्या कुछ आकाश आनंद ने कांग्रेस को लेकर कहा, वो सुनिए इस वीडियो में और देखिए आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज। यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना। 13-15 हजार, यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, उसे तुम भीख दोगे। ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे और वो एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं,
हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहाँ है? कहाँ है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को या हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बताइए कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए लड़ सकती है? साथियों, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू टपकाने का काम कर सकते हैं। आएंगे, रोएंगे, भीख मांगेंगे वोट की, परंतु अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो अगले 5 साल हमें भिखारी बना देंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किस तरह इनकी नीयत है, किस तरह ये लोग सोचते हैं और किस तरह ये लोग हमारे समाज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा 40% युवा जो बेरोजगार है, जो हमारा किसान भाई जिसकी जमीनें इन्होंने छीन कर प्राइवेट डेवलपर्स को दी थी कोड़ियों के दाम, वो जानता है इस चीज को। हमारी माताएं बहनें जिनके खिलाफ आए दिन अपराध होते हैं, वो जानती है कांग्रेस पार्टी के राज्य को, उनके शासनकाल को। साथियों, ये हाथ दिखाकर हमारा बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अगली बार ये हाथ देखे तो इसके झंडे को उतार के जमीन पर दफना देना, क्योंकि अब हाथी का समय है, अब हाथी चश्मा लगाकर धूल उड़ाने वाला है। साथियों, ये आपको चंडीगढ़ लेके जाने वाला है। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने हम सबकी बात इतने ध्यान से सुनी, आप लोगों ने आज तक अपने प्रत्याशी नेता अतरलाल जी को इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं आप लोगों से, और मैं क्या, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही आप सबसे अपील है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस वाले जो नेता हैं, लोग हैं, इनके बहकावे में मत आइएगा। इन्हें साल दर साल, सत्ता दर सत्ता इन्हें हमारे समाज ने मौका दिया है, परंतु आज 70-75 साल बाद भी ना बीजेपी और ना कांग्रेस हमारे समाज में बीच में आकर एक काम हमें गिनवा सकती है। एक काम नहीं है इनके पास गिनवाने के लिए, तो ये आज तक नहीं तो आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई आप लोग